भी आपकी टीवी स्क्रीन पर टॉप पर आप देख सकते हैं। भगवा कलर एनडीए का है, बीजेपी का है, नीला कलर इंडिया गठबंधन कांग्रेस गठबंधन का है। देखिए झारखंड गुजरात की तस्वीर आप देखिए। गुजरात में 17 लेकिन 3 पर कांग्रेस आगे है। झारखंड में बीजेपी की अच्छी खबर, 10 सीटों पर बीजेपी आगे है, लेकिन यहां पर कांग्रेस प्लस यानी कि कांग्रेस के साथ जो अलायंस है वो आगे चल रहे हैं। पंजाब में बीजेपी 3, कांग्रेस 3, आम आदमी पार्टी 5। आम आदमी पार्टी 5। ये पंजाब में भी लग रहा है कि इस बार क्या आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं क्या चंदन? बिल्कुल, और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जी न्यूज पर रुझानों का सिलसिला। और बड़ी खबर, मंडी से कंगना रनौत आगे निकल चुकी है। क्या मंडी की क्वीन बनेंगी, ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह पिछड़ चुके हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर प्रत्युष। कंगना रनौत ने यहां पर चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि लोग मुझे समझते हैं कि मैं सिर्फ एक्ट्रेस हूं, मैं पर्दे पर काम करती हूं। विक्रमादित्य ने कहा था कि उनको अपना काम संभालना चाहिए, ये राजनीति उनसे नहीं होगी। शुरुआत में खबर यह आई थी कंगना रनौत मंडी से पीछे चल रही, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कंगना रनौत आगे चल रही। दरअसल होता यह है चंदन की कई राउंड की काउंटिंग होती है। बिल्कुल हो सकता है कि शुरुआती राउंड में आप पीछे हो, बाद में आप आगे बढ़ जाएं। और कुल आंकड़ा बता दे, 493 सीटों के रुझान आ चुके हैं और 307 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे, 145 सीटों पर कांग्रेस और सहयोगी दल आगे चल रहे हैं। अन्य दल 41 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत ने पासा पलटा है और विक्रमादित्य सिंह को पीछे छोड़कर आगे हो चुकी हैं बॉलीवुड की क्वीन। देखना है कि राजनीति की पिच पर उनकी पारी कैसी रहती है। बरेली से समाजवादी पार्टी के नीरज मौर्य यहां पर आगे चल रहे हैं। हम आपको उत्तर प्रदेश की सीटें दिखा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप पीछे चल रहे हैं। और प्रत्युष 500 सीटों का रुझान आ चुका है। 500 सीटों का रुझान आ चुका है। एनडीए 309 सीट पर और इंडिया गठबंधन 150 सीट पर। अगर परसेंटेज निकालें तो 61% के आसपास एनडीए की सीटें हैं और 30% के आसपास। तो अब सवाल यहां पर यह है चंदन की 42 और सिर्फ 42 सीटों का ही रुझान आना बाकी। अगर 42 सीटें भी अगर हम जोड़ देते हैं एनडीए के खाते में तो 370 कहां पहुंच रहा है बीजेपी का जो अपना टारगेट था। बिल्कुल, तो 400 का आंकड़ा जो था, अब की बार 400 का नारा भले ही पूरा ना कर पा रहा हो एनडीए गठबंधन, लेकिन यहां 310 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। और हमारा जो एआई का आंकड़ा था, हाँ, एग्जिट पोल का, वो लगभग लग रहा है कि वहां पहुंच रहा है। इंडिया अलायंस की सीटें देखिए 148 से बढ़कर के 152 हुई है। आपको बार बार बता दें ये रुझान है, ये नतीजे नहीं है। कई बार रुझान भी बदलते हैं क्योंकि कई राउंड की काउंटिंग होती है और उसके बाद आखिरी राउंड में यह तय होता है कि कौन जीता कौन हारा। देखिए एनडीए ने फिर से अपना आंकड़ा बढ़ाया, 312 पर एनडीए। 504 सीटों का रुझान इस वक्त आपके सामने आ चुका है। सिर्फ 38 सीटें यानी कि 542 सीटों की जो काउंटिंग हो रही है, सिर्फ 38 सीटें, यानी अगर उसको जोड़ दे 38 सीटें, अब अगर पूरी की पूरी 38 सीटें भी अगर एनडीए के पास आ जाती तो मैं बार बार वही कह रहा हूं, वो आंकड़ा कहां तक जाएगा। काउंटिंग होते हुए 55 मिनट हो चुके हैं। शुरुआत के 30 मिनट में बैलेट पेपर की गिनती हुई थी और लगभग 25 मिनट से ईवीएम की गिनती हो रही है। और इसको अगर हम रुझानों को देखें तो एनडीए हैट्रिक लगाता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सत्ता में लौटते हुए दिख रहे हैं। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में बाबा एक बार फिर से रॉक्स वाला मामला नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर सिमटते हुए दिख रहे हैं। 65 सीटों का रुझान आया है। यहां पर 53 देश का सबसे बड़ा सूबा, देश की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यहीं से आती है। ये वो राज्य है जहां पर सबकी नजरें होती है बीजेपी अलायंस को। यहां पर 53 सीटें, लेकिन अगर हम आंकड़ों के लिहाज से देखें 2019 से कंपैरिजन अगर करें तो यहां पर एनडीए अलायंस के लिए ये झटका है क्योंकि बीजेपी को उम्मीद थी 53। पिछले बार 64 का आंकड़ा था, इस बार वो 71 प्लस की बात कर रहे थे। 65 सीटों का आंकड़ा है, 15 सीटों का रुझान बाकी है। 42 सीटों पर आगे है। हम आपको स्टेट वाइज बता रहे हैं, हम आपको राज्यवार बता रहे हैं कहां से कौन आगे चल रहा है, कौन यहां पर पीछे चल रहा है। और 311 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 2 सीटों के रुझान आए हैं। 2-0 से आगे चल रहा है बीजेपी की अगुवाई में गठबंधन। हालांकि यहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। एक बार फाइनल टैली बता देते हैं आपको। शुरुआत में जो आ रहे हैं रुझान, 504 सीटों के रुझान में 311 सीटों पर एनडीए आगे। इंडिया गठबंधन 150 बना चुका है, 150 सीटों पर आगे चल रहा है। अन्य के खाते में 43 सीटें जाती हुई दिख रही है। बिहार में एनडीए 26 सीट पर आगे है। प्रत्युष जी हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार यहां पर खास फोकस था। हम दक्षिण भारत की भी हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि वहां पर कौन आगे कौन पीछे। गांधीनगर से देख लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर 80,000 वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के जितने भी केंद्रीय मंत्री या फिर जितने भी दिग्गज उम्मीदवार हैं, उन्होंने बढ़त बरकरार रखी हुई है। रुझानों में एनडीए की हैट्रिक
हो चुकी है। बार बार कह रहे हैं, रुझानों में, नतीजों में नहीं, और रुझानों कहीं में। ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो गुजरात में मिलकर लड़ रही है उसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। कल भी मैं एक जानकार से हमारे साथ जो जुड़े थे गेस्ट, उनसे मैंने पूछा था कि ये दोनों मिलकर कुछ कमाल कर सकते हैं, और ऐसा दिख रहा है कि 3 सीटें वहां पर गुजरात में हासिल करती हुई दिख रही है इंडिया गठबंधन की। हरियाणा में देखिए कांटे की फाइट है, 4-4। जो जी न्यूज ने एआई एग्जिट पोल किया था, उसमें उस एग्जिट पोल में ये आंकड़ा निकलकर सामने आया था सर्वे में कि हरियाणा में कांटे की टक्कर होगी, और लगभग वही रुझानों में दिख भी रहा है। महाराष्ट्र को देख लीजिए, यहां पर बीजेपी प्लस बंगाल चले। बंगाल में टीएमसी 17 सीट पर आगे है, बीजेपी 20 सीट पर आगे है। पूरी तरह से खेला करती हुई दिख रही है बीजेपी की टीम। ममता बनर्जी ने जो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, ये एक भूल साबित हो रही है। वोट बटे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश बहुत दिलचस्प है, लग रहा है कि इस बार भी कांग्रेस एक सीट अपनी बरकरार रखेगी, छिंदवाड़ा वाली लग रहा है। राजस्थान में देख लीजिए, बीजेपी प्लस 18 सीटों पर आगे है। झारखंड में एनडीए 10 सीटों पर, और वहां पर विपक्षी 3 सीटों पर आगे है। गुजरात की तस्वीर देख लीजिए, बीजेपी लेकिन गुजरात में देखिए 3 से अब बढ़कर 24 हो गई, 24-2। पहले वहां पर 23-3 था, अब ये 24-2 हो गया। अब दिल्ली में कांग्रेस प्लस, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां पर संयुक्त उम्मीदवार यहां पर उतारा है। देखिए एक सीट पर यहां पर आगे, अब सीट कौन सी है वो देखना होगा, क्योंकि अभी हमने मनोज तिवारी की खबर दिखाई थी, वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से पिछड़ रहे थे। बिल्कुल, और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 506 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन 303 सीट पर आगे है। कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 152 सीट पर आगे है, और कांग्रेस गठबंधन ने कुछ जगहों पर तो चौंकाया है, जिसमें गुजरात साफ साफ नजर आ रहा है, और राजस्थान, जहां पर गुजरात में 24 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है, तो 2 सीट पर कांग्रेस गठबंधन भी आगे नजर आ रहा है। यह बहुत बड़ा। बिहार को लेकर क्या कहिएगा चंदन? एनडीए 26 और इंडिया अलायंस 13। तो प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से लग रहा है कि ट्रेजरी बेंच में ही बैठेंगे, और जिस तरह से आसन के ठीक बगल में उनकी सीट होती है, ठीक मैं वहीं पर खड़ा हूं, और हमें पूरी जो शुरुआती रुझान है वो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की हैट्रिक लग सकती है। 301, 154 और 51 का आंकड़ा दिख रहा है। 301 एनडीए फिलहाल, क्योंकि अभी 36 सीटों का रुझान आना बाकी है, यानी कि टोटल 542 सीटें, अगर वो 36 सीटें भी अगर आ जाती हैं तो वो फिगर 350, 353 के करीब नहीं पहुंच रहा है, जो पिछली बार 2019 में एनडीए का आंकड़ा था। इंडिया अलायंस इस बार 154 सीटों पर फिलहाल रुझानों में बढ़त बनाते नजर आ रहा है। अदर्स की सीटें मैं देख रहा हूं वो 40-41 से बढ़ते बढ़ते अब 50 के आंकड़े को पार कर चुकी है। और यहां हम देख रहे हैं कि एनडीए का जो आंकड़ा है वो घट रहा है, और 300 के .300 पर पहुंच चुका है, और अन्य का आंकड़ा बढ़ा है, क्योंकि ये रुझान है। रुझान नतीजे नहीं लेकिन होते, बिल्कुल देखिए सीटों में फर्क दुगने का है। 155 पर इंडिया अलायंस, 300 पर एनडीए। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है, अभी ये आंकड़ा धीरे धीरे एनडीए की तरफ से घट करके इंडिया अलायंस की तरफ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी काउंटिंग चल रही है, और जो रुझान आ रहे हैं उसी रुझान के आधार पर ये फिगर्स आपके सामने है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां कांग्रेस 4 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इंडिया गठबंधन के घटक हैं, लेकिन पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं। वहां 4 सीट पर कांग्रेस और 3 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है। बीजेपी 1 सीट पर आगे पंजाब में नजर आ रही है। और अगर पंजाब में बीजेपी अच्छा खासा परफॉर्म करती है, हालांकि जो फिलहाल सीटें दिख रही वो 1, कांग्रेस 4, आम आदमी पार्टी 4, यहां शिरोमणि अकाली दल यहां पर नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, अभी 13 में से 10 सीटों का रुझान सामने आया है, जिसमें से 4 सीट पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है, 3 सीट पर आम आदमी पार्टी। कर्नाटक में बीजेपी अलायंस के लिए, एनडीए के लिए बड़ी खबर यह है कि 22 सीटों पर कर्नाटक में बढ़त बनाए हुए है, क्योंकि कहा जा रहा था कि कर्नाटक में इस बार फाइट काफी टफ होने वाली है। बिल्कुल, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कर्नाटक की जनता शुरुआती रुझान के मुताबिक मोदी में उन्होंने भरोसा जताया है। 22 सीट पर आगे नजर आ रही है। बिहार की बात करें तो बिहार में बीजेपी गठबंधन 26 सीट पर आगे है, कांग्रेस गठबंधन 13 सीटों पर आगे है, और अन्य के खाते में 1 सीट नजर आ रही है, यानी 40 के 40 का आंकड़ा। अब ये देखिए, जो अदर्स के खाते में 52 सीटें गई थी वो घट करके अब यहां पर जुड़ गई है इंडिया अलायंस में। 155 से बढ़कर के इंडिया अलायंस की सीटें इस वक्त 160 हो गई हैं। तो ये किसी ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह, सस्पेंस थ्रिलर की तरह आंकड़े बदल रहे हैं, और सी न्यूज पर हम आपको हर सेकंड की अपडेट मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं। कौन कहां से आगे, कौन कहां से पीछे, नजर गड़ाए रखिए, आपको पता चलता रहेगा कि आपकी संसदीय सीट में आपका उम्मीदवार आगे है या फिर पीछे है। सारे फिगर्स आपके सामने हैं।
और मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल पीछे हो चुके हैं। अरुण गोविल जो भगवान राम की भूमिका निभा चुके हैं, काफी लोकप्रिय हैं, और एसपी उम्मीदवार सुनीता वर्मा आगे चल रही हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। शुरुआत से ये नतीजे जो आ रहे हैं उसके मुताबिक धौरहरा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मोहनलालगंज से एसपी प्रत्याशी आगे हो गए। मोहनलालगंज देखिए 80 सीटों का ये रुझान है, 80 सीटों का रुझान है। 56 पर बीजेपी प्लस वहां पर आगे है। मंडी से एक और खबर, मंडी से सिर्फ कंगना रनौत जो है वहां सिर्फ 1295 वोट से आगे चल रही हैं, यानी कि आंकड़ा कभी भी पलट सकता है। मार्जिन कम है, मार्जिन कम है, बिल्कुल मार्जिन कम है। आपको बता दें कि नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज अब पिछड़ती हुई नजर आ रही है। नई दिल्ली सीट से शुरुआत में बड़ी खबर यह आई थी, बांसुरी स्वराज आगे चले थे, लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट यह है, बांसुरी स्वराज नई दिल्ली सीट से पिछड़ती हुई दिख रही हैं। सोमनाथ भारती जिन्होंने सर मुंडवाने की बात की हुई है वो आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 8 सीट पर आगे चल रही है। यानी कि जो 2 बार से 2 इलेक्शन से 5-5 का जो फिगर बरकरार था समाजवादी पार्टी का, उस आंकड़े से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी फिलहाल।